Yes, students, this is the question number 4. Equation the line passing through 2 to root 3, 2 to root 3 and having an angle of 75 degree. तो स्लोप फाइंड किया हमने, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में लाइन फॉर्म कर दी 75 डिग्री का एंगल। तो ये टेंजेंट थीटा होगा, इसको फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक हमने 45 + 30 लिखा। ये फार्मूला हमारा होता है 1 + tan a / 1 - tan a। वैल्यू पुट अप कर दिया और ये आ गया, इसको फिर रेशनलाइज कर दिया, यानी ये स्लोप आ गया हमारा, दिस इज द स्लोप। अब इक्वेशन ऑफ लाइन 1 पॉइंट फार्मूला y - y1, ये x और y1 है, y - y1 m * x - x1। अब इसको x थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 2 + √3 x - 4 - 2√3, दोनों साइड -2√3 है, कैंसिल हो गए, ये y उधर ले जाइए आप, -y 0। So this is your question number 4. Now we are at question number 5. Find equation of the line intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of the origin. देखिए, और स्लोप भी गिवन है। इसके रफ फिगर हम बनाए हैं, तो देखिए वो होगी, what he says that question number 5, we find out the equation of the line which intersect x-axis लेफ्ट साइड ना, ये होगा, और उसमें भी आपको एक कहता है इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन 3 यूनिट्स। तो ये कुछ इस तरह से आपकी लाइन बनेगी, यानी ये जो कोऑर्डिनेट से पास हो रहा हो क्या होगा, -30, ठीक है, और स्लोप क्या दिया हुआ है हमें, -2। इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through -30 and having slope -2 is y - y1 m * x - x1। ये आपका y माइनस यहाँ से ये 2 और x + 3, इसको कह सकते हैं आप y - 2x - 6, या ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी बन गई है 2x + y + 6 = 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग द y axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of x axis। अब देखो कैसे बनेगी इसकी फिगर, ये जैसे क्वेश्चन में कहा है उसी तरह से ग्राफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, x axis y axis। Find the equation of the line intersecting the y axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle 30 degree with the positive direction। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे ही होगा, इस तरह से बनेगा इसका फिगर, ये 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये लाइन आपकी अबव द ओरिजिन 2 यूनिट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को, यानी ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 2, ठीक है। स्लोप आप फाइंड कर सकते हैं, 30 डिग्री दिया है, m हो जाएगा tan 30, tan 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0 to
having slope 1 by root 3 is y minus y1 m into x minus x1. इसको लिख दीजिए रूट 3y माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू x माइनस रूट 3y प्लस 2 रूट 3 is 0. दिस द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो ये क्वेश्चन थे हमारे 1.4 पर. अब जो 7th सम है वो है 2.4 ऑफ स्ट्रेट लाइन. यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 2 points. passing through 2 points. वो फार्मूला आपको देखिए ये होगा 2 पॉइंट फार्मूला y माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 into x minus x1. This is called the 2 point formula. और यहाँ पर आपको फाइंड करना 7th सम में इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -1 1 इक्वेशन ऑफ द लाइन 7th क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -1 1 and 2 minus 4 is ये कोऑर्डिनेट x1 y1 ये x2 y2 पुट कर दीजिए y minus y1 y2 minus y1 x2 minus x1 और x minus x1 मींस यहां से y minus y1 minus 5/3 x plus 1 इससे इधर प्रोडक्ट कर दीजिए 3y minus 3 minus 5x minus 2 सबको इधर ले आइए 5x plus 3y plus 2 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना +2 इसके. दिस इज द इक्वेशन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स. दिस वन इज द 7th सम. अब आप देखिए नेक्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री. यहां पर आपका एक नया फार्मूला यूज होगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन. एक नया फार्मूला ये 2 पॉइंट फॉर्म थी, यहां पर आपको चेंज हो जाएगा. यहां पर आपकी फिगर कैसे होगी यहां से देखिए. जनरली जैसे इसने बताया अभी देखिए x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन. अभी आपको एक गिवन क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है 5 यूनिट ऑफ द लाइन. मतलब कि मान लीजिए लाइन जैसे है ये गिवन है आपको 5 यूनिट ठीक है, ये 5 यूनिट्स है यानी O से P तक. और इस परपेंडिकुलर ने जो एक्सिस के साथ में एंगल बनाया है यानी ये एंगल ये गिवन है आपको, ये 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री गिवन है. ये इस तरह से ये नहीं फिगर वैसे फिगर क्या होती है जनरल फिगर होती है. ये डिस्ट्रीब्यूशन की फिगर होगी. जनरली क्या होता है इसका जो फार्मूला है वो है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. ये होता है यानी ये फिगर इस तरह से होती है. ये p होता है, ये अल्फा होता है, ये एंगल अल्फा होता है और वो डिस्टेंस p होता है. अब आपको ये फार्मूला यूज करना है. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन यहां पर जो बनेगी इक्वेशन ऑफ द लाइन, अब ये भी फार्मूला लगाना है x cos अल्फा. अल्फा आपका कितना 30 डिग्री. x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p 5 दे देता है. बस cos 30 sin 30 की वैल्यू रखो √3/2 1/2. बस ये आपका √3x y is 10. This is the equation of the line which have 5 unit distance perpendicular distance from origin and the perpendicular makes an angle of 30 degree with the opposite direction of x axis. Next sum है
इसमें आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्रायंगल के, पी क्यू आर ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब आप क्या करना, देखिए इसकी कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 1 -2 3 4 5। ठीक है, आपको क्वेश्चन में मेंशन कह रहा है that you find the equation of the median through the vertex R। R से अगर हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी इक्वेशन क्या होगी मीडियन की? मीडियन क्या होता है? मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, x मान लीजिए, ये मीडियन हो गया RS, इसकी इक्वेशन चाहिए हमें। तो कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन सब आपका कोऑर्डिनेट ऑफ s, मिड पॉइंट आप में से निकालो, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2, यानी 0 और 2 आ गए, ये 0 और 2 है। अब आपको क्या करना है, आप इक्वेशन निकाल लीजिए RS, 2 पॉइंट फॉर्मेशन, इक्वेशन ऑफ RS क्या है? RS निकालना है, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2, y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, y - 5 -3 - 4, ये कैंसिल हो गया, 4 से इधर प्रोडक्ट कर दो, 4y - 20 3x - 12, 3x - 4y + 8 = 0। Okay, now we have question number 10. Find equation of the line passing through -3 5 and perpendicular to the line through the point। देखिए अगर कोई लाइन किसी से परपेंडिकुलर होती है तो उसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, और अगर पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होता है। अब क्वेश्चन ये है, एक पॉइंट से लाइन पास हो रही है और किसी गिवन लाइन से परपेंडिकुलर है, तो जो गिवन लाइन है उसका स्लोप क्या है? वो जो देख रहे हैं आप, परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2 5 and -3 6, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो गया कि एक लाइन है वो इससे परपेंडिकुलर है और ये किसी कोऑर्डिनेट से पास हो रही है, तो जिस कोऑर्डिनेट से पास हो रही है आपको गिवन है, -3 5 से पास हो रही है, -3 5 से ये लाइन पास हो रही है और इस लाइन से परपेंडिकुलर है। अब ये जो लाइन देख रहे हैं आप, जो गिवन लाइन है, ये इसके कोऑर्डिनेट है 2 5 -3 6, 2 5, तो इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या होगा, y2 - y1 x2 - x1, ये आएगा 1/5 -1/5 हो गया। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायरमेंट जो फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन नेगेटिव 5 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसका स्लोप 5 है और इस कोऑर्डिनेट से पास हो रही है, इक्वेशन ऑफ द लाइन having slope 5 and passing through -3 5 is क्या आएगा, y - y1 m into x minus x1, this is here x plus 3 y minus 5 5x plus 15, 5x minus 5 plus 20 equal to 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, 20 सम्स है इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स।